रहे हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। बिहार में किसानों की स्थिति किसी से नहीं छुपी है। प्रकृति के दोहरे मार को झेल रहे किसानों के जख्म पर मरहम लगाने वाला रहनुमा अभी तक उनके सामने नहीं आया है। बहरहाल बिहार में तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफा देने के बाद नवनियुक्त कृषि मंत्री कुमार सर्वजित इस समय फॉर्म में दिख रहे हैं और लगातार विभागीय कार्यों का समीक्षा कर रहे हैं। विभाग के तमाम पदाधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते हुए वो कृषि के अग्रतर विकास के लिए मिलजुल कर काम करने का अपील कर रहे हैं। और इसी क्रम में वो बिहार के गया जिला में पहुंचे और गया जिला के समन्वय सभागार में एक विभागीय बैठक की और इस विभागीय बैठक में उन्होंने कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बिहार की राजधानी पटना के कई वरीय पदाधिकारियों सहित गया जिले के जिलाधिकारी सहित तमाम वरीय पदाधिकारी के उपस्थिति में आयोजित की गई इस समीक्षात्मक विभागीय बैठक में कृषि मंत्री ने कई दिशा निर्देश जारी किए। एक और उन्होंने किसानों के खुशखबरी के लिए कहा कि किसानों के धान के न्यूनतम मूल्य में जहां 100 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, वहीं बिहार सरकार के कृषि विभाग के तमाम योजनाओं की जानकारी चलंत एलईडी प्रचार रथ के माध्यम से तमाम इलाकों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर तमाम किसानों को कृषि विभाग के योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। साथ ही जहां सूखाग्रस्त इलाका है वहां के किसानों को मुआवजा देने, जहां डीजल अनुदान में आवेदन में किसानों के जहां कोई भी त्रुटि हुई है उस त्रुटि को सुधार कर उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराने और साथ ही तमाम कृषकों के लिए वैकल्पिक कृषि व्यवस्था करने का आदेश निर्गत किया गया। इस दौरान इस विभागीय बैठक में जहां सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव सहित कई स्थानीय विधायक भी उपस्थित थे, इस दौरान सहकारिता मंत्री ने भी कृषि विभाग के तमाम कार्यों को धरातल पर उतारने का अपील किया और साथ ही कहा कि कृषि और सहकारिता दोनों एक दूसरे के भाई हैं। बहरहाल गया के समन्वय भवन में चल रहे इस विभागीय समीक्षात्मक बैठक में जहां कृषि मंत्री फुल फॉर्म में दिखे और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज किसानों के साथ नहीं करने का सख्त हिदायत दिया और कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारियों से किसानों के घर जाकर, किसानों के खेतों में जाकर, किसानों के पास जाकर बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो तमाम कृषि के विकास के लिए योजनाएं हैं उनको उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही कहा कि अगर किसान कहीं से भी अगर आवेदन में कोई त्रुटि पूर्ण व्यवहार करते हैं तो उनका आवेदन रद्द ना किया जाए, बल्कि उसमें यथोचित सुधार करके उन्हें तमाम कृषि विभाग के योजनाओं का लाभ दिया जाए। बहरहाल गया सहित बिहार के तमाम कृषक इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। प्राकृतिक ने जहां एक और सुखाड़ का माहौल बना दिया, वहीं अंत समय में फिर लगातार हो रही बारिश से कृषि बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और बिहार की कृषि व्यवस्था चरमराती दिख रही है। लगातार धान की जो फसल थी उसकी क्षति हुई है, साथ ही किसानों को खाद के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है, बीज के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने लगातार कृषि विभाग के पदाधिकारियों को टारगेट करते हुए कहा था कि किस प्रकार से कृषि विभाग में भ्रष्टाचार मचा हुआ है और उसी भ्रष्टाचार को दूर करने का निर्णय और संकल्प इस समय बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने लिया है और उसको लेकर वो बिहार के तमाम जिलों में विभागीय बैठक कर रहे हैं, समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और किसानों के हित के लिए कई निर्णय ले रहे हैं। बहरहाल बिहार के किसानों की स्थिति और मनोदशा में सुधार लाने के लिए भले ही बिहार सरकार संकल्पित दिख रही हो, लेकिन अभी भी किसान कातर नजरों से अपने तारनहार के प्रतीक्षा में हैं, भगवान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं और साथ ही अपने हक और अधिकार की लड़ाई से वंचित होकर, महरूम होकर लगातार अपने जो व्यवस्था है उसी पर बिहार की कृषि व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल
गणादेश लाइव पर आप लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों पर, राजनीतिक हलकों से और अपने से जुड़ी तमाम खबरों पर आपका प्यार, स्नेह और दुलार मिल रहा है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए गणादेश लाइव, आपकी ताकत आपका संदेश।